नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे गोस्वामी तुलसीदास के बारे में। हम जानेंगे उनके कृतित्व और उनके व्यक्तित्व के बारे में। हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के संपूर्ण इतिहास को मोटे रूप में 4 भागों में विभाजित किया जाता है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। भक्तिकाल में प्रमुखतया 2 धाराएं चली, एक निर्गुण भक्ति धारा, एक सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा में फिर 2 अलग अलग शाखाएं चली, एक ज्ञान मार्गी शाखा और एक प्रेम मार्गी शाखा। ज्ञान मार्गी शाखा जिसके प्रतिनिधि कवि कबीर हुए, वहीं प्रेम मार्गी शाखा जिसके प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी हुए। उधर दूसरी तरफ सगुण भक्ति धारा में भी 2 अलग अलग शाखाएं चली, एक राम मार्गी शाखा और एक कृष्ण मार्गी शाखा। कृष्ण मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि जहाँ सूर हुए, वहीं राम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसी हुए। और आज हम तुलसी के बारे में, उनकी काव्यगत विशेषताओं के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तुलसीदास जी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व। हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ महाकवि तुलसी सगुण रूपधारी राम के आराधक थे। इनके पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम तुलसी था। बालपन में ही माता पिता का देहांत हो जाने के कारण गुरु नरहरिदास ने ही इनका पालन पोषण किया। गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट होने के बाद ये पत्नी के प्रति इतने आसक्त हो गए कि एक बार उसके मायके चले जाने पर भी पीछे हो लिए। इस पर पत्नी ने ऐसे धार्मिक वाक्य कहे कि इनकी पत्नी प्रेम, ईश्वरीय प्रेम में बदल गया। इनके कृतित्व के बारे में जानते हैं कि इन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे, जिसमें रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, दोहावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और रामलला नहचु प्रमुख है। इनका रामचरितमानस हिंदी साहित्य का सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य माना जाता है। सर्वसाधारण में यह रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। इसका कथानक रामकथा पर आधारित है। संपूर्ण काव्य 700 सोपानों में विभक्त है। इसमें राम जन्म से लेकर रावण वध तक की कथा है। तुलसी ने इस प्रबंध काव्य के माध्यम से अनेक आदर्श प्रस्तुत किए हैं। शील, शक्ति और सौंदर्य के आगार मर्यादा पुरुषोत्तम राम, लोक रक्षक राम की कल्पना की। साहित्य में प्रचलित वीर रस, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस और वात्सल्य रस आदि सभी रसों इनकी काव्य में हमें देखने को मिलते हैं। अब जानते हैं तुलसी के काव्य की प्रमुख जो विशेषताएं हैं, उनके काव्य में क्या क्या विशेषताएं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तुलसी ने एक आदर्श समाज एवं एक आदर्श धर्म की प्रतिष्ठा की है और पात्रों के आदर्श चित्रण द्वारा लोकहित एवं लोक मंगल की शिक्षा देते हुए संपूर्ण विश्व के मानवों के प्रमुख आदर्श जीवन की रूपरेखा प्रस्तुत की है। दुष्टों के दलन एवं भक्तों के उद्धार हेतु उन्होंने राम की अवतारणा की है। संपूर्ण रामचरितमानस असत प्रवृत्तियों के दमन और सत प्रवृत्तियों की विजय का काव्य है। प्रकृति के सुंदर और मनोहर चित्र इनकी काव्य में देखने को मिलते हैं। स्थान स्थान पर वन, पर्वत, नदी, सरोवर, षड ऋतु आदि की मनमोहक छवियां संपूर्ण काव्य में बिखरी पड़ी है। प्रकृति के रमणीक और भयंकर दोनों ही रूपों की झांकी इनके काव्य में मिलती है। तुलसी की भाषा अवधि है। यह सर्वजन सुलभ, व्यावहारिक एवं मुहावरेदार है। इसमें भावों के अनुरूप प्रेषणीयता भी है। साधारणता इनकी भाषा सरल और सुबोध। अलंकारों के अंतर्गत उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, व्यतिरेक, अप्रस्तुत, प्रशंसा, समासोक्ति आदि विविध अलंकारों का प्रयोग बड़ी सफलता के साथ तुलसी ने किया है। अलंकारों का प्रयोग अपने कथन को सरस, सजीव, मार्मिक एवं प्रभावशाली बनाने में ही किया है। छंद विधान के अंतर्गत तुलसी ने मात्रिक और वर्णिक दोनों प्रकार के छंदों का सफल प्रयोग किया। तुलसी ने धर्म, समाज एवं राजनीति में छाए हुए वैमनस्य को समाप्त कर समन्वय की स्थापना की तथा शैव एवं वैष्णव में, ज्ञान और भक्ति में तथा सगुण और निर्गुण आदि के विविध क्षेत्रों में इन्होंने तुलसी ने समन्वय की स्थापना की। तभी तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। विद्यार्थियों, अगले वीडियो में हम हमारे पाठ्यक्रम में गीतावली और
विनय पत्रिका के पद, इनका हम, और कवितावली के भी सवैया, उनका अयोध्याकांड हमारे पाठ्य प्रक्रम में है। अगली वीडियो में हम इनका व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।